परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु हमें आज का दिन दिखाया, पवित्र दिन में हमें प्रवेश कराया, उसके सम्मुख आने के लिए प्रभु सहायता की, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। आइए आज के संदेश में हम जाएंगे। आज का संदेश है ओवरकम, जय पाना। हम वचन में जाएंगे, यूहन्ना 16वां अध्याय 33वां वचन, 16:33 हम पढ़ेंगे। मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम्हें इस संसार में क्लेश होगा, लेकिन तुम धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार को जीत लेना, संसार ग्रीक में वर्ड आया है कॉस्मोस। संसार अर्थात शैतान की सिस्टम, शैतान की तौर तरीके, रीति रिवाज। संसार को जीत लिया है, यानी प्रभु कह रहे हैं मैंने शैतान को जीत लिया है। मेरे प्रियो, यदि आप बाइबल के अच्छे जानकार हैं, आपको समझ आएगा कि ये वचन तो यीशु मसीह ने क्रूस पर जाने के पहले कहा है, और शैतान को पराजित तो क्रूस के द्वारा किया गया है। फिर यीशु क्रूस के पहले कैसे कह रहे कि मैंने संसार को अर्थात शैतान को जीत लिया है। मेरे प्रियो, आपको स्मरण दिला दूँ, मत्ती 4वां अध्याय, जंगल में यीशु की परीक्षा, और वहाँ पर 3 सवाल पूछा जाना, तीनों सवालों के जवाब प्रभु के वचन के द्वारा देना। मेरे प्रियो, वहीं पर यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया और शैतान पर विजय प्राप्त की है। ये वचन बहुत तसल्ली और शांति देता है मुझे। कहता है तुम्हें शांति मिले, संसार में तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। इस संसार में रहते समय कई बार जब हमें समस्या, परेशानी, तकलीफ होती है, अवश्य हमने स्मरण करना है यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को जीत लिया है, बीमारी को, मृत्यु को उन्होंने जीत लिया है करके। मेरे प्रियो, एक और वचन में हम जाएंगे, रोमियो 12वां अध्याय और उसका 21वां वचन। रोमियो 12 और उसका 21। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीतो। बुराई से न हारो, लेकिन भलाई से बुराई को जीत लो करके। मेरे प्रियो, कई बार हम बुराई को सरेंडर कर देते हैं। हम लोग कई विश्वासियों के जीवनों को देखते हैं कि कई बुराई, गुप्त पाप उनके जीवनों में होते हैं। वे बुराई को सरेंडर कर दिए हैं, बुराई से वे हारे हुए हैं मेरे प्रियो। लेकिन पौलुस यहाँ इनकरेज कर रहा है कि आप बुराई से मत हारिए, लेकिन भलाई से बुराई को जीत लीजिए। मेरे जीवन में ऐसे बहुत से प्रभु के सेवकों की गवाहियाँ हैं जिनके जीवन में नशाखोरी, पाप, विचार या और दूसरे गंदे काम और उनके जीवन में थे। उन्होंने घुटने टेक कर, प्रार्थनाएं करके, आंसू बहा कर परमेश्वर से उस बुराई पर जीत हासिल की। यस, आज के दिन मैं आपको बताऊं, आपके जीवन में कोई भी बुराई यदि है, किसी भी प्रकार की कमी, घटी, गलती आपके जीवन में गुप्त पाप है, आप परमेश्वर के सामने घुटने टेकिए, उससे प्रार्थना करिए, वो आपको उस बुराई पर
विजय करेगा। यस मेरे प्रियो, भलाई से बुराई को जीत लीजिए, अर्थात यीशु मसीह के द्वारा, उसके पवित्र वचन के द्वारा आपके जीवन के पाप को, बुराई को आप जीत लीजिए करके पौलुस कह रहा है। हम आगे चलेंगे 1 यूहन्ना 5:4। 1 यूहन्ना 5:4। क्योंकि जो उस परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है हाँ। वह संसार पर जय प्राप्त करता है। Yes। और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। यस, आपने यदि प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु जानकर स्वीकार किया है, तो बाइबल कहती है कि आत्मिक रीति से आपका जन्म परमेश्वर से हुआ है। आप परमेश्वर से जन्मे हैं, परमेश्वर आपका पिता बन गया है और आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन गए हैं। और वो आगे कह रहा है कि आप न केवल परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन आपने संसार पर जय भी प्राप्त की है। यस, इस संसार में रेमा बाइबल कॉलेज में एक संदेश में मैंने सुना कि संसार में हमने विजय प्राप्त की है हमारे विश्वास के द्वारा। यस, हमारा जो विश्वास है वो विश्वास हमें संसार पर, संसार की हर एक चीज़ों पर विजयी करता है मेरे प्रियो। यस, परमेश्वर जानते थे कि उद्धार पाने के बावजूद मनुष्य बहुत निर्बल और कमज़ोर है, वो विजयी नहीं हो सकता। उसलिए उसने हमें उद्धार देकर प्रभु यीशु मसीह के देह में रख दिया, यीशु मसीह में उसने हमें रख दिया और उसने मसीह यीशु में हमारे पाप क्षमा किए, हमें ग्रहण किया, हमें उद्धार दिया, हमें धर्मी ठहराया, हमें पवित्र किया और हमें उसने जय भी दी। एक और वचन हम आगे देखेंगे मेरे प्रियो, कैसे हम जय पाए हैं करके। यस, उसने वचन में लिखा है संसार पर विजय हमें देता है हमारा विश्वास। यस, कंटिन्यू आपके विश्वास को वचन रूपी भोजन आप खिलाते जाइए, क्योंकि जितना तगड़ा आपका विश्वास होगा उतनी सहज आपकी विजय होगी, इतने सरल रीति से आप विजय को प्राप्त करेंगे मेरे प्रियो। हम आगे चलेंगे 1 कुरिन्थियों 15:57। 1 कुरिन्थियों 15 और उसका 57वां वचन हम पढ़ेंगे। क्या कहता है पौलुस वहां पर कुरिन्थियों की कलीसिया को? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। यस, आप इंडिविजुअल, अकेले, अलग होकर यीशु मसीह से प्रार्थनाएं करके, उपवास करके, युद्ध लड़कर, घुटने टेक कर जय प्राप्त करने की प्रयास न करें, कोशिश न करें, क्योंकि हमारे प्रयासों से, कोशिशों से हम बिल्कुल भी शैतान को, आज भी शैतान को नहीं हरा सकते। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमको ऑलरेडी जयवंत किया है, जयवंत किया है, शैतान को हरा दिया है। आपको स्मरण दिला दूं कि क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा किया, उसे हरा दिया और हरा कर उसे कलीसिया के पैरों के नीचे कर दिया है। अब कलीसिया को प्रभु का वचन जो कहता है उसे प्रोक्लेम करने की आवश्यकता है, घोषणा करने की आवश्यकता है कि शैतान हारा हुआ है और तू मेरे पैरों के नीचे है। लेकिन कलीसिया की समस्या इन दिनों में ये रही है, कलीसिया उपवास करके, प्रार्थनाएं करके, घुटने टेक कर शैतान को हराने में लगी हुई है। नहीं, यीशु मसीह ने ऑलरेडी आपको उस पर जयवंत किया है मेरे प्रियो। आइए जो वचन मैं आपको बांटना चाहता हूँ वो वचन हम खोलेंगे। रोमियो 8वां अध्याय 37वां वचन। रोमियो 8:37
क्या कहता है रोमियो 8:37 हम देखेंगे। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। यस, आप शैतान पर, बुराई पर, परीक्षाओं पर, आपके जीवन में आने वाले हर एक संकटों पर प्रभु यीशु मसीह के दया के द्वारा, परमेश्वर के प्रेम के कारण जयवंत से बढ़कर किए गए हैं। यस, वहाँ लिखा होता आप जयवंत है काफी होता मेरे प्रियो, लेकिन केवल जयवंत है उन्होंने वहाँ नहीं कहा। पौलुस कह रहा है कि आप मोर देन कॉन्करर, आप जयवंत से बढ़कर है करके। यस, कभी भी आपके जीवन में कोई भी समस्या संकट आए, आपको युद्ध नहीं करना है, आपको हाथ उठाना है, प्रभु के वचन स्मरण करना है और परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि यस लॉर्ड, आई एम मोर देन कॉन्करर, आई एम मोर देन। मन में ओ ऊंचे स्वर से गुनगुनाते रहना है, अंगीकार करते रहना है, मैं जयवंत से बढ़कर हूँ, मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। यस, परमेश्वर के प्रेम के कारण क्या हुआ है, उसने आपको और मुझको यीशु मसीह में ऑलरेडी जयवंत से बढ़कर किया है। इसका अर्थ क्या है? परीक्षा आने के पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर बाप ने ये घोषणा की है कि आपकी इस परीक्षा में, इस युद्ध में जय अवश्य है, जय आपकी है, आप इसमें विजयी है, आप जयवंत से बढ़कर किए गए हैं। हम आगे चलेंगे। उसके पश्चात 1 यूहन्ना 4 अध्याय 4 वचन। यह यूहन्ना क्या कलीसियाओं को समझा रहा है हम देखेंगे, क्योंकि वो समयों में कलीसिया पर भारी सताव था। प्रभु के सेवक खत्म हो गए थे, मात्र यूहन्ना ही पतमुस टापू में जीवित था और कलीसियाओं में तितर बितर हो गई थी। वो पत्र लिखकर उन्हें इनकरेज करता है, धाड़स बंधाता है। क्या कह रहा है देखें। ये बात को तुम परमेश्वर के हो, हाँ? और तुमने उन पर जय पाई है, हाँ? क्योंकि जो तुम में है वह उस संसार से जो संसार में है बड़ा है। यस, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो, तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। यस मेरे प्रियो, प्रभु यूहन्ना बहुत ही प्रेम पूर्वक पत्र लिख रहा है और कलीसिया को जो तितर बितर हो गई है, सताव में है, ढाढ़स बंधा रहा है कि आपने उन सब पर जय पाइए, आने वाले परीक्षाओं पर जय पाइए, रोमी राजाओं पर, कैसर पर विजय पाइए, रोमी सैनिकों पर विजय पाई है, विरोध, सताव, मृत्यु, शैतान, बुराई, हर एक पर आपने विजय पाई है। क्यों? क्योंकि जो आपके अंदर है वो बड़ा है मेरे प्रियो। यस, हमारे अंदर जब हमने यीशु मसीह को विश्वास करते समय प्रार्थना की, प्रभु यीशु मेरे हृदय में आ और पवित्र आत्मा से मुझे भर दे, उस दिन यीशु मसीह हमारे अंदर आ गए और वो तब से निरंतर हमारे अंदर वास कर रहे पवित्र आत्मा के द्वारा। इसलिए यूहन्ना स्मरण दिला रहा है, तुम्हारे अंदर कौन है? यीशु मसीह है। तुम्हारे अंदर कौन है? परमेश्वर बाप है। तुम्हारे अंदर कौन है? स्वयं पवित्र आत्मा है। इसका अर्थ जो तुम्हारे अंदर है वो बड़ा है उससे जो इस संसार में है। यस मेरे प्रियो, शैतान समस्या, आंधी, तूफान, परीक्षाएं भेजकर कुछ नहीं करता, केवल हमें डराने का काम करता है। एक ही वो काम कर सकता है, वो है डराने का। उसके अलावा उसे कुछ भी नहीं आता, वो कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो हारा हुआ है और हमारे पैरों के नीचे लाया गया है। अवश्य इस वचन को आप अंगीकार करें, आप याद करें कि जो मुझ में है वो बड़ा है, जो इस संसार में है उससे। आप आगे चलेंगे। आप सपन्याह
जकरिया 9वां अध्याय 9वां वचन आप पढ़ेंगे। जकरिया 9वां अध्याय खोलेंगे। जकरिया 9:9 जोरा। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। हाँ, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। यस मेरे प्रियो, सच में सियोन आज सच में रियल सियोन कौन है? आत्मिक रीति से सियोन किसे कहा गया है? कलीसिया को कहा गया है, आपको और मुझको कहा गया है। और वचन क्या कह रहा है? सियोन तू क्या कर? तू आनंदित और मगन हो, तू हर्ष कर, तू उल्लास कर, तू एंजॉय कर, क्योंकि मैं तेरा राजा गधे पर वरन गधी के बच्चे पर सवार होकर आ रहा है। यस, हमें किसी भी रीति से दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। ओ मृत्यु को पतरस ने अपने आंखों से देखा, लेकिन वह निराश नहीं हुआ, डर नहीं गया। वो कहता है मेरे प्रभु को सीधा लटकाया गया है, मेरी इतनी हैसियत नहीं है। आप क्या करिए, मुझे क्रूस पर लटकाते हैं तो उल्टा क्रूस पर लटकाइए। पौलुस के विषय में बाइबल कहती है जब उसका सर कलम किया गया वह पूर्ण आनंद से भरा हुआ था। आप आनंद करें, जय जयकार करें, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। एक वचन पढ़कर हम फिनिश करेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 5वां वचन। इस वचन के द्वारा अवश्य मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा। बहुत ही सुंदर वचन आत्मा 7 कलीसियाओं को कह रहा है। पढ़ेंगे। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। हाँ। और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और अपने स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। यस, यह 7 कलीसियाओं को जो पत्र लिखे गए हैं वह पत्र मेरे प्रियो कलीसिया को डराने के लिए, धमकाने के लिए, या आप युद्ध करके खूब सारी प्रार्थनाएं उपवास करके जय पाव करके नहीं लिखे गए हैं। उन्हें इनकरेज करने के लिए लिखे गए हैं कि संसार में आप यदि जय पाएंगे तो आपको क्या लिखा है? एक श्वेत पत्थर। क्या लिखा है? पढ़ेंगे फिर से। उन्हें जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। यस। और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा। यस, आप 2 अध्याय और 3 अध्याय में 7 कलीसियाओं को लिखे हुए उन सारे प्रतिज्ञाओं को पढ़ेंगे। सच में आपको इनकरेजमेंट मिलेगा, उत्साह मिलेगा, धाड़स मिलेगा। आप भी यह लालसा करेंगे प्रभु के पास, प्रभु मुझे भी संसार पर, बुराई पर, अभिलाषाओं पर, पाप पर जयवंत कीजिए, क्योंकि वह उत्साहित करने के लिए आत्मा कलीसियाओं को लिख रहा है। यदि आप जय पाएंगे आपको श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। ये कौन सा वस्त्र है? श्वेत वस्त्र, धार्मिकता का वस्त्र है, जो एक नया वस्त्र प्रभु की ओर से हमें स्वर्ग में पहनाया जाएगा। और प्रभु हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिख देगा और पिता के सामने और स्वर्गदूतों के सामने वह हमें स्वीकार करेगा, हमें ग्रहण करेगा करके बाइबल कहती है। यस, ये सारी बातें हमें अंदर से हिम्मत बंधाती है, हौसला बंधाती है, धाड़स बंधाती है कि संसार में कितना भी सताव आए, विरोध आए, पतन आए, महामारी आए, संकट आए, ओ प्रभु के पास जाए, प्रभु से कहे प्रभु मुझे इन सब बातों पर जयवंत कर, प्रभु मुझे इन सब बातों पर विजयी कर। सच में प्रभु विजयी हुआ है संसार पर और वह आपको भी विजयी करेगा। प्रभु आपको आशीष।